Unmute yourself. Yeah. हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट करें आज की स्टोरी। आज की स्टोरी है थोड़ी सी डिफरेंट है। अभी तक हम लोग जितने भी कर रहे थे एनिमल्स वगैरह की कर रहे थे, तो आज मैं थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। अच्छा, आप लोगों को मालूम है जो पेड़ से लकड़ी काटते हैं उसे कहते हैं लक्कड़हारा, ठीक है? तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो 2 लक्कड़हारों की है। तो एक का नाम है मोहन और एक का नाम है सोहन। अब जो मोहन है वो बहुत ही मेहनती है, लकड़ काट के लाता है, बेचता है, अपने घर का पेट भरता है, बड़ा खुश रहता है, ईमानदार है, कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता है। अपना काम सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के कर लेता है। जैसे आज हमारे सारे स्टूडेंट्स हैं, जल्दी जल्दी उठ के काम करके बैठे स्टोरी सुनने के लिए, वैसे ही मोहन है, बड़ा ईमानदार है। ये उसका दोस्त था सोहन। सोहन बड़ा आलसी था, सोता रहता था, थोड़ा सा काम करता था, कोशिश करता था जहां से पैसे मिल जाए वहां से हम ले लें। पर दोनों बहुत गहरे दोस्त थे, दोनों के दोनों लक्कड़ काटने जाते थे। एक दिन मोहन जल्दी सुबह सुबह उठा, नदी के किनारे गया लक्कड़ काटने के लिए। वो लक्कड़ काट ही रहा था कि एकदम से उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो पानी में गिर गई। अब वो बैठ के रोने लगा। अब मैं क्या करूं, मेरी कुल्हाड़ी तो पानी में गिर गई। अब मेरी कुल्हाड़ी नहीं होगी तो मैं कैसे काम करूंगा, मैं कैसे आगे जीवन बिताऊंगा। भाई कुल्हाड़ी से ही, वो लक्कड़ से ही तो अपना जीवन बिताता था, लक्कड़ काटता था, बेचता था, गांव से पैसे लाता था। अब वो रो रहा था। अब उसको इतना रोता रोता सुनकर जो पानी के अंदर एक परी रहती थी, उस परी ने सोचा ये कौन है, ऐसे बैठ के कौन रो रहा है, मैं जाके देखूं तो सही। परी ऊपर आई, उसने मोहन से पूछा, भाई क्या हुआ आपको, आप ऐसे क्यों रो रहे हो? मोहन ने बोला, मैं लक्कड़ काट रहा था, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। अब मैं क्या करूं, मेरी कुल्हाड़ी नहीं होगी तो मैं कैसे काम करूंगा, मैं लक्कड़ कैसे काटूंगा, लक्कड़ नहीं काटूंगा तो मैं बेचूंगा कैसे, बेचूंगा नहीं तो पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं होंगे तो मैं घर कैसे चलाऊंगा। ये सोच के मोहन रोने लगा। मोहन को रोता देख परी को उस पे दया आ गई। उसने बोला, अरे रो क्यों रहे हो बेटा, कोई बात नहीं, ऐसे नहीं रोते, तुम दूसरी कुल्हाड़ी ले लेना। मोहन ने बोला, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं दूसरी कुल्हाड़ी नहीं ले सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मुझे तो मेरी कुल्हाड़ी से ही लक्कड़ काट के आगे बेचनी थी, अब वो गिर गई, अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। परी ने सोचा हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम सब एक दूसरे की मदद करते हैं जब कोई मुसीबत में होते हैं। तो परी को लगा मैं भी इसकी मदद करती हूँ। परी ने बोला, तुम रो मत भाई, तुम रो मत, मैं कुछ करती हूँ, मैं कुछ सोचती हूँ। परी पानी के अंदर गई और पानी में से एक कुल्हाड़ी लेके आई। अरे इतनी सुंदर प्यारी कुल्हाड़ी, जो कि बिल्कुल हीरे जो मोतियों से जड़ी हुई थी। उसने सोचा ये कुल्हाड़ी मैं देती हूँ मोहन को, उसकी गरीबी भी दूर हो जाएगी, उसको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और वो अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाएगा। उसने कुल्हाड़ी ली और मोहन से पूछा, भाई, उसने पूछा भाई ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? मोहन ने कुल्हाड़ी को देखा। अरे, ने तो गौर से देखा, अरे ये तो बड़ी सुंदर कुल्हाड़ी है, इस पे तो हीरे मोती जड़े हैं, ये तो बहुत महंगी होगी, ये तो बहुत प्यारी है, पर ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मोहन ने परी को बोला, ये कुल्हाड़ी तो बहुत सुंदर है, इस पे तो हीरे मोती जड़े हैं, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मेरी कुल्हाड़ी तो ऐसी नहीं थी, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत मामूली सी थी, लक्कड़ की कुल्हाड़ी थी, आगे लोहे का लोहा लगा हुआ था, इस पे तो हीरे मोती जड़े हैं, ये तो इतनी चमकदार है, मेरी कुल्हाड़ी तो ऐसी नहीं थी। परी ने बोला, अरे कोई बात नहीं, मैं देख के आती हूँ, दोबारा से तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ के लाती हूँ। अब परी फिर पानी में गई। की बार परी जो लेके आई वो सोने की कुल्हाड़ी लेके आई, सोने की सुंदर सी चमकती हुई कुल्हाड़ी, इतनी सुंदर महंगी कुल्हाड़ी। उसने सोचा ये तो मोहन ले ही लेगा, इसको लेने से मोहन क्या सारे दुख दूर हो जाएंगे। परी ने उस मोहन को बोला, देखो भाई ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी। मोहन ने कुल्हाड़ी को देखा, अरे ये तो बहुत सुंदर कुल्हाड़ी है, ये तो बहुत चमक रही है, ये तो बहुत महंगी लगती है।
उसने इसको गौर से देखा, फिर उसको लगा अरे ये तो सोने की कुल्हाड़ी है। हम्म। फिर उसने परी को बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो इतनी सुंदर कुल्हाड़ी है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत मामूली सी थी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। तो परी ने उसको बोला, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए फिर से देख के आती हूँ, शायद इस बार तुम्हारी कुल्हाड़ी मिल जाए। मोहन ने बोला, हाँ हाँ, पर मेरी कुल्हाड़ी बहुत मामूली सी है, वो सोने की या फिर हीरे मोतियों की नहीं है। परी ने बोला, अच्छा। परी फिर पानी में गई। इस बार जब परी लाई तो वो थी चांदी की कुल्हाड़ी, चमकती हुई चांदी सी महंगी सी कुल्हाड़ी। परी को लगा, अरे अब तो ये वाली कुल्हाड़ी तो ले ही लेगा। तो परी ने उसको बोला, मोहन को, मोहन देखो मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ लाई, देखो अब की बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी लेके आई हूँ। मोहन ने कुल्हाड़ी को देखा, फिर गौर से देखा, उसने बोला, अरे ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, सूरज की किरणें पड़ते हुए ऐसी चमक रही थी। उसने बोला, मेरी कुल्हाड़ी तो नहीं चमकती, ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं हो सकती। उसने परी को फिर बोला, नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है, ये तो बहुत महंगी कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो लक्कड़ की थी, इसपे लोहा लगा हुआ था, मेरी कुल्हाड़ी ना चांदी की है, ना सोने की है, ना हीरे हीरे मोती से जड़ी हुई है, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत मामूली है। परी ने बोला, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम यही कुल्हाड़ी रख लो। उसने बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मैं इसको कैसे रख लूं, मैं नहीं रखूंगा। परी ने बोला, अरे तुम इसको बेच देना, जो पैसे आएंगे उससे तुम नई कुल्हाड़ी ले लेना, और बाकी पैसों से तुम अपने घर चला लेना, एक सुंदर घर बना लेना। मोहन ने बोला, नहीं नहीं, दूसरों की चीज नहीं लेते, तो ये तो मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, मुझे तो मेरी कुल्हाड़ी ही चाहिए। परी को लगा ये तो बहुत ईमानदार है। परी ने बोला, अच्छा रुको, मैं फिर जाके देखती हूँ। पानी में गई, इस बार वो मोहन की कुल्हाड़ी लेके आई। उसने पूछा, क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? मोहन ने अब की बार कुल्हाड़ी देखा और मोहन ने बोला, अरे हाँ हाँ, वो बहुत खुश हो गया, यही है मेरी कुल्हाड़ी, अरे मुझे मेरी कुल्हाड़ी मिल गई, यही है मेरी कुल्हाड़ी। उसने बोला, धन्यवाद, आपने मुझको मेरी कुल्हाड़ी ढूंढ के दी, अब मैं आराम से इससे पेड़ काटूंगा, लकड़ियों को बेचूंगा और मैं अपने लिए पैसे कमाऊंगा और अपने घर का परिवार का पेट भरूंगा। परी को उसकी ईमानदारी देख के बहुत खुश हुई। उसने परी ने बोला, रुको मोहन, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपनी मर्जी से ये चारों की चारों कुल्हाड़ियां देती हूँ, तुम ये चारों कुल्हाड़ियां रख सकते हो। मोहन ने बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ियां नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरी कुल्हाड़ी चाहिए। पर परी ने बोला, तुम बहुत ईमानदार हो, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए आज से ये चारों कुल्हाड़ियां तुम्हारी हुई। मोहन ने परी को बहुत धन्यवाद बोला और बोला, धन्यवाद परी, और वो ये कुल्हाड़ियां लेके अपने घर की तरफ गया। अब जब सोहन ने मोहन को आते देखा, उसने देखा गया तो वो एक कुल्हाड़ी के साथ था, तो उसके पास चार कुल्हाड़ियां हैं, वो भी इतनी सुंदर, एक सोने की, एक चांदी की और एक हीरे मोतियों से जड़ी हुई कुल्हाड़ी। मोहन से सोहन ने पूछा, भाई भाई, ये कुल्हाड़ियां तुम्हें कहाँ से मिली? तो मोहन ने उसको बताया, तुम्हें पता है मेरे साथ आज क्या हुआ? उसने पूछा, क्या हुआ? मैं लक्कड़ काट रहा था नदी किनारे, लक्कड़ काटते काटते मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई। उसने बोला, अच्छा, फिर मैं रोने लगा, तभी मेरे को मेरा रोना सुनकर एक परी आई। परी ने मुझे बोला, पहले उसने मुझे हीरे मोती की कुल्हाड़ी दी, मैंने बोला, नहीं नहीं, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर परी ने मुझे सोने की कुल्हाड़ी दी, मैंने कहा, नहीं नहीं, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फिर परी ने मुझे चांदी की कुल्हाड़ी दिखाई, पर वो भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं थी। फिर अंत में परी मेरी कुल्हाड़ी लेके आई। फिर परी ने मुझे बोला, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ये चारों कुल्हाड़ी देती हूँ। अब मेरे पास ये चारों कुल्हाड़ियां आ गई, मैं इन कुल्हाड़ियों को बेचकर अपने लिए एक अच्छा घर बनवाऊंगा और मेहनत करके काम करता रहूंगा। मोहन ने कुल्हाड़ियों को बेच दिया और उसके बाद जो धन आया उससे अपना बहुत बड़ा घर बना लिया। फिर भी मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था, उसने लक्कड़ काटना नहीं छोड़ा। वो रोज सुबह जल्दी उठता, लक्कड़ काटता और लक्कड़ को बेचता। सोहन ने सोचा, मोहन कितना पागल है, इतने पैसे होते हुए भी इतना काम करता है।
फिर उसके दिमाग में एक तरकीब आई, क्यों ना मैं भी अमीर बन जाऊं, मैं भी परी से सारी कुल्हाड़ियां ले लूं, फिर मुझे रोज रोज ये उठना नहीं पड़ेगा, मुझे सिर्फ काम भी नहीं करने पड़ेंगे, अपनी जिंदगी में बहुत आराम से बिताऊंगा, आराम से खाऊंगा पीऊंगा, नौकर चाकर रखूंगा और पैसों से मौज उड़ाऊंगा। सोहन भी उस सोचने लगा कि अच्छा मैं भी नदी किनारे जाता हूँ। सोहन भी नदी किनारे गया। उसने आसपास देखा कोई है तो नहीं, नहीं। उसने अपनी कुल्हाड़ी ली और पानी में फेंक दी और वहां बैठ के रोने लगा। हाय मेरी कुल्हाड़ी गिर गई पानी में, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे लकड़ काटूंगा, मैं कैसे घर चलाऊंगा। उसका रोना सुनकर परी वहां आई। परी ने उससे पूछा, अरे क्यों रोते हो तुम, क्या हुआ? सोहन ने बोला, मेरी कुल्हाड़ी पानी में गिर गई है, अब मैं क्या करूं? परी ने बोला, अच्छा। परी तो समझ गई कि इसके मन में कुछ चोर है, पर परी ने बोला, कोई बात नहीं, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुल्हाड़ी ढूंढ के लाती हूँ। सोहन को तो लगा कि अब परी मेरे लिए पहले हीरे मोतियों की कुल्हाड़ी लाएगी। परी तो बहुत चालाक थी, परी बहुत समझदार थी, उसको मालूम था कि सोहन के मन में क्या चल रहा है। परी पानी में गई और सोहन की कुल्हाड़ी लेके आई। परी ने बोला, देखो क्या ये है तुम्हारी कुल्हाड़ी? अब तो सोहन हक्का बक्का, अब मैं क्या बोलूं, ये तो मेरी ही कुल्हाड़ी ले आई, अब ये मुझे बाकी कुल्हाड़ियां कैसे देगी? सोहन ने कुल्हाड़ी को देखा और उसे लगा, नहीं नहीं, मैं बोल दे तो ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, फिर वो दूसरी कुल्हाड़ी लेके आएगी, वो मैं रख लूंगा। सोहन ने बोला, नहीं नहीं, ये तो बहुत मामूली कुल्हाड़ी है, मेरी कुल्हाड़ी तो ऐसी नहीं थी, मेरी कुल्हाड़ी तो बहुत चमकदार थी, उसमें तो सोने चांदी के रत्न जड़े हुए थे, ये तो बहुत मामूली सी कुल्हाड़ी, मेरी ये कुल्हाड़ी नहीं है। भी समझ गई कि सोहन के मन में तो लालच है। परी ने बोला, अच्छा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, और वो अंदर चली गई। के बाद सोहन उसकी इंतजार कर रहा था, कब आएगी परी दूसरी कुल्हाड़ी लेके, पर परी नहीं आई। अब सोहन समझ चुका था कि परी को पता चल गया है, उसके मन में लालच है। अब सोहन रोने लगा, हाय मेरी कुल्हाड़ी नीचे चली गई, अब मैं कैसे पेड़ को काटूंगा, अब मैं कैसे धन अर्जित करूंगा, अब मैं घर कैसे चलाऊंगा। अब वो यही सोच सोच के परेशान हो रहा था, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता था। अब तो उसकी कुल्हाड़ी पानी में गिर चुकी थी और परी तो वापस नहीं आने वाली थी। यही सोच सोहन जो है अपने घर वापस आ गया। सुनिए आप लोगों ने कहानी कैसी थी? अच्छी थी मैम। अच्छी थी। अच्छा थी मैम। मैम 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 स्टोरी का नाम क्या है? स्टोरी का नाम है लकड़हारा और परी। लकड़हारा। लकड़हारा वो होता है जो लकड़ काट के बेचता है। तो पहले जमाने में होता था ना, या आज भी गांव में होता है, लोग लकड़ जलाते हैं। अंगीठी देखी आप लोगों ने, जिसमें लकड़ जला के फिर आग लगा के खाना बनाते हैं। तो लकड़हारा जो होते हैं, लकड़ियां काटते हैं, गांव में बेचते हैं। तो पहले जमाने में तो गैस होती नहीं थी, फिर लोग किस पे निर्भर होते थे खाना बनाने के लिए, काम के लिए? तो वो लोग लकड़हारा पे निर्भर होते थे। वो लकड़ काट के लाते थे, उन्हें बेचते थे, जो पैसे मिलते थे उनका घर चलता था, और लोग उस लकड़ से आग जलाते थे अंगीठी के अंदर और खाना पकाते थे। तो जो लकड़ काटता है उसे कहते हैं लकड़हारा। ठीक है। ओके मैम।
मैम या सॉरी मैम, वो जो लकड़हारा है ना, उसको आप हैंड में होल्ड कर लीजिएगा और मेरे बच्चों को बताइएगा कि वो प्रॉप आपने कैसे बनाया है। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी बच्चा मुझे ड्राइंग नहीं बनाएगा पर वैसे प्रॉप बना के लेके आएगा अगली क्लास में। ओके ओके ठीक है। अब मैडम, परी कैसे बनाई है, लकड़हारा कैसे बनाया, एक्स कैसे बनाया, ये प्रॉप्स बताइए मेरे बच्चों को। मैंने एक शीट ली, थोड़ी सी मोटी कार्टेड शीट होती है ना, वो हम लोगों ने ली। मैंने उसके ऊपर ड्राइंग किया, ड्राइंग करके इनको पेंट किया। ठीक है, आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं, लाइक आपके पास जो भी अवेलेबल हो, कैरोन हो, वाटर कलर हो, स्केच कलर हो, जो भी हो। सबसे पहले इसकी ड्राइंग करें, ब्लैक कलर से उसकी आउटलाइनिंग दी है मैंने। फिर जो भी आपको पसंद है कलर, जैसे मुझे ब्लू कलर का कुर्ता बहुत पसंद था तो मैंने ब्लू कलर का कुर्ता किया। तो आपको जो भी कलर पसंद है उस हिसाब से आप इसे कलरफुल बना सकते हैं। फिर उनको कटिंग किया, कटिंग करके जो पेपर होता है, पेपर को थोड़ा सा फोल्ड करके इस टाइप से मैंने पीछे लगा दिया, ताकि हम लोग इसे होल्ड कर सके लाइक अ पपेट। ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक। तो ऐसे बन गया। अगर आपकी शीट थोड़ी पतली है, जरूरी नहीं है सबके पास कार्टेड शीट हो, अगर आपके पास नॉर्मल शीट भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नॉर्मल शीट ले लो, जो ड्राइंग शीट होती है पतली वाली, उसके ऊपर कट किया, उसके ऊपर लगा दिया। बट जब आप उसके ऊपर ये इस टाइप से प्रॉप ये लगाएंगे ना, पकड़ने के लिए डंडा, तो हो सकता है वो हिले, तो उसके पीछे भी लगा देना है आपने। लाइक मैं दिखाती हूँ, मैंने शेड जब बनाया था, मैंने शेड नॉर्मल ड्राइंग पे बनाया था, तो मैंने उसके पीछे भी ऐसे करके लगा दिया था ताकि वो इस टाइप से होल्ड हो सके। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो सारे मैंने प्रॉप्स ऐसे ही बनाए हैं। लाइक ये परी को मैंने लिया, आप अपनी मर्जी से इमेजिन करके कर सकते हैं। आप लोग मोबाइल के अंदर कोई भी जो भी आपको बनाना है उसकी फोटो निकाल लें, उसको ड्राइंग करे, अपनी मर्जी से कलर कॉम्बिनेशन दे, जैसे मैंने अपनी मर्जी से दिया, और उसके बाद उसको पीछे इस टाइप से ऊपर से लेके नीचे तक ज्वाइन कर दिए, पेपर को फोल्ड करके, ताकि हम उसको इस टाइप से होल्ड कर सके। ठीक है, एंड इस पे मैंने वाटर कलर्स किए हैं, क्योंकि वाटर कलर्स इसलिए क्योंकि इसके ऊपर गोल्डन बनाना था एंड सिल्वर बनाना था, तो उसके अंदर स्पार्कल्स वाले कलर्स मैंने किए हैं। बाकी इनके अंदर मैंने जो किए हैं, मैंने बहुत नॉर्मल कैरोन कलर किए हैं, एंड जो आउटलाइनिंग दी है वो मैंने ब्लैक स्केच पेन से दी है। देन आपको कटिंग करनी है तो जो लोग छोटे हैं वो लोग अपने आप कटिंग नहीं करेंगे, वो किसी बड़े की हेल्प ले लें। ठीक है, छोटे बच्चों को सीजर से यूज नहीं करना है। तो वो ड्राइंग करेंगे, उसे कलर करेंगे, फिर मम्मी से, पापा से या बड़े भाई या बहन से बोलेंगे, वो उन्हें कटिंग करेंगे। एंड जिनको अलाउ है, लगता है सीजर कर सकते हैं यूज, सिर्फ जो बड़े हैं थोड़े, सिर्फ वही सीजर से काम करेंगे। ओके पक्का? यस मैम यस मैम। यस मैम तो यस नेक्स्ट मैम। मुझे पपेट्स दिखाएंगे आप लोग को। हाँ, अब ड्राइंग नहीं, अब पपेट्स। ठीक है, हाँ बहुत इजी है, आप लोग करेंगे ना, आपको जो करेक्टर पसंद आता है ना, जैसे कार्टून वगैरह, या जो भी स्टोरी आपको पसंद है, या लाइक जैसे कभी कभी होता है हमें स्कूल में कुछ कंपटीशन वगैरह होता है, हमारा पोएम कंपटीशन होता है, या हम लोग कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते हैं, तो भी आप इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं कि आप उसके लिए अपने हिसाब से बनाएं, अपने हिसाब से दिखाएं, है ना। तो पोएम होती है, तो जिसकी भी पोएम है, चूहे की पोएम है या बिल्ली की पोएम है, उसको दिखा सकते हैं। आपके फेवरेट कार्टून करेक्टर्स है, जैसे आपको चिंचन बहुत पसंद है या कुछ पसंद है, आप उसको बना के रख सकते हैं, है ना। तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा अगर किसी को स्टोरी बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। ठीक है, बोलो विराज। कि कभी ही लालच करना नहीं चाहिए, लालच किया तो सजा कभी ही मिल सकती है। हाँ, मॉरल वैल्यू ऑफ द स्टोरी। ठीक है, अब दूसरी स्टोरी पे चले। नहीं नहीं, अभी बच्चे बताएंगे और भी क्या मॉरल वैल्यूज है। ठीक है, बताओ बताओ, रेज योर हैंड्स और अनम्यूट करो अपने आप को। वेरी गुड विराज। और किसको बोलना है? दिस टू क्यूट सिस्टर्स आर दैट, सलोनी कुमारी। Oh, yes, Saloni. Come on, say something.
आपको समझ में आई स्टोरी? यस मैम। वेरी गुड। कौन सी स्कूल से हैं आप? SDMC। SDMC। अच्छा, बताइए क्या सीखा आज हमने? ये लालच करना वही बात है, ईमानदारी से करना चाहिए। वंडरफुल। और वो पपेट्स कैसे बनाना है आपने सीखा? हाँ। तो अगली क्लास में आप मुझे पपेट्स बना के दिखाओगे? यस मैम। वेरी गुड। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा स्टोरी में, मोहन, सोहन या परी? हेलो, मुझको लगा परी। परी? ओहो, परी क्यों अच्छी लगी? क्योंकि वो सबकी मदद करती हैं। हाँ। हाँ, तो एक ये भी तो मोरल हो गया ना, हमें सबकी मदद भी करनी चाहिए, है ना? गुड। बोलो। कैसे खराब हो जाएगा। इनमें जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं ना वो सब थे। इसमें रिशन नहीं है, इसे जुड़ा ही नहीं था। कर बना बना कोई भी रामू और 2 आदमी बनाना है, उसे काट काट। हाँ, और एक परी। तो अभी मैम ने बताया कि मैम ने कैसे बनाया, वह हमें बना के दिखाना है अभी। तो आपको समझ में आया कैसे बनाया? यस मैम। ठीक है। आप भी और किसी को कोई कुछ बताना चाहता है कोई तो बताए, अपना हैंड रेज करे, फिर मैम उसे अनम्यूट करेंगी। किसी को बोलना है कुछ? नहीं बोलना। नहीं बोला। चलो नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट करते हैं। या लेट अस गो विद द नेक्स्ट स्टोरी। ठीक है। अब बोलो। तो ये जो हमारी स्टोरी है, ये हमारी स्टोरी है हमारे शेर की, और हमारे ये कौन है? ये है रैबिट, खरगोश। हाँ, तो खरगोश की स्टोरी है ये। पिछली बार भी हमने सुनी थी ना शेर और चूहे की कहानी, जिसमें चूहा बहुत ही नॉटी था। बट ये जो है ना हमारा, ये हमारा बंटी खरगोश है। हमारा जो बंटी खरगोश है, जैसे बंटी बंदर था, बहुत समझदार था, बहुत चालाक था, वैसे ही जो हमारा ये बंटी खरगोश है, ये बहुत समझदार है और बहुत स्मार्ट है। तो अब देखते हैं उसने कैसे अपनी और सब जानवरों की रक्षा की शेर के साथ। ठीक है, शेर जो होता है वो होता है जंगल का राजा। तो एक समय की बात है, बहुत टाइम पहले की बात है, बहुत समय पहले, जब जो जानवर थे वो आपस में एक दूसरे से बात कर सकते थे, जैसे हम लोग बात करते हैं। ये उस समय की बात है। उस समय एक शेर हुआ करता था जंगल में। वो जो शेर था वो शिकार करने निकलता था, कभी किसी जानवर को पकड़ के खा लेता था, कभी किसी जानवर को पकड़ के खा लेता था, और सबको बहुत परेशान किया। ये जानवर उस शेर से बड़े परेशान थे, यही सोचते थे भाई क्या करे। शेर के डर से कोई घर से बाहर ही नहीं निकल पाते, ना शेर के डर से वो बाहर निकल पाते थे, ना ही वो अपने बच्चों को बाहर खेलने भेज पाते थे। यही डर लगता था पता नहीं कब शेर आ जाए और हमला कर दे। सब तो बड़े परेशान होने लगे। सबने सोचा इसका कुछ तो सोल्यूशन निकालना ही पड़ेगा, मतलब कुछ तो करना ही पड़ेगा, कोई तो तरकीब लगानी पड़ेगी जिससे हम भी शांति से रह सके और शेर को भी शांति मिल जाए। वो तो बाहर निकलता है बेचारा अपने शिकार के लिए, पर शिकार के चक्कर में वो बहुत जानवरों को बहुत परेशान कर देता था। कभी किसी पे हमला करना, कभी किसी के बच्चे को पकड़ लेना, सब लोग बड़े परेशान हो गए। सबको लगा ऐसे डर में जीते जीते कब तक चलेगा,
कुछ तो हम लोगों को करना चाहिए। उन्होंने सोचा क्या करें। सब जानवरों ने अपनी मीटिंग बुलाई। सबने एक दूसरे से पूछा, बताओ बताओ क्या करें हम लोग। बहुत सारे जानवर थे। मैंने थोड़े से जानवर रखे पर वहां बहुत सारे जानवर थे। चूहा भी था, बंदर भी था, बिल्ली भी थी, शेर, चीता भी था, लोमड़ी भी थी और खरगोश भी था। सारे जानवरों ने सोचा क्या किया जाए, क्या किया जाए, शेर की इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। सबने सोचा क्या किया जाए। तभी जो हमारा लोमड़ी थी, उसने एक बंदर था, उसने एक बहुत अच्छा उपाय दिया। उसने बोला हम शेर के पास चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भाई हम लोगों को ऐसे परेशान मत किया करो, ऐसे तंग मत किया करो, हम सब डर जाते हैं। कुछ तो रहम करो, तुम जंगल के राजा हो, कुछ तो सोचो हमारे बारे में। सब लोगों ने सलाह बनाई। सबने सलाह बना के सब शेर के पास पहुंचे। शेर को जाके बोला, महाराज महाराज जय हो, महाराज महाराज जय हो। शेर ने बोला, हाँ बोलो, किस लिए आए हो यहाँ पे तुम सब एक साथ? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है जो ऐसे बेधड़क मेरे पास आ गए? सब जानवरों ने बोला, नहीं नहीं महाराज, हमारी बात सुनिए, हमें माफ करिए। अब सबने सोचा कौन बोले कौन बोले। तब बंदर ने आके बोला, महाराज हमें आपसे एक बात करनी है। बोला, हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोलना है? ये जो आप ऐसे शिकार पे निकलते हैं, हम सब बहुत डर जाते हैं, हम बाहर नहीं जा पाते हैं। यही डर हमेशा सताता है, कब आप हमें पकड़ लेंगे, कब हमारे बच्चों को खा जाएंगे। शेर ने बोला, तो मैं क्या करूं? क्या मैं शिकार ना करूं? क्या मैं अपनी भूख ना मिटाऊं? उन्होंने बोला, नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। हम चाहते हैं कुछ उपाय किया जाए जिससे आप भी खुश रहें और हम भी खुश रहें। शेर को उनकी बात कुछ जच गई। शेर को लगा ठीक है ना, कुछ ऐसा उपाय करता हूँ मैं भी आराम से रहूं, ये भी आराम से रह न सके। शेर ने सोचा क्या किया जाए। उसने बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। आज के बाद मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा, ऐसे बार बार बाहर नहीं निकलूंगा, तुम लोगों पे ऐसे हमला नहीं करूंगा। सारे जानवर खुश हो गए। अरे वाह, अरे वाह, शेर तो हमारी बात मान गया, शेर तो हमारी बात मान गया, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा हुआ। शेर बोला, अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? ठहरो ठहरो, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब सबने सोचा पता नहीं अब शेर क्या कहेगा। शेर ने बोला, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, मैं ऐसे बाहर नहीं निकलूंगा, तुम लोगों को ऐसे परेशान भी नहीं करूंगा, पर मेरी दो शर्त है। सब करते ना करते सोचा क्या बोले शेर को। सबने बोला, अच्छा बताओ क्या शर्त है आपकी? शेर ने बोला, मेरी पहली शर्त है, रोज मेरे पास एक जानवर भोजन के रूप में आ जाएगा। अब सोचने लगे अब क्या करें हम, ऐसे कैसे किसी को भेज दे रोज हम जानवर शेर के पास। अब सब सोचने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए। शेर ने बोला, अच्छा अच्छा, सोच लो, सलाह कर लो आपस में। सब जानवर सलाह करने लगे। सबने पूछा क्या किया जाए, क्या किया जाए। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने बोला, भाई अपनी जान बचानी है तो ये काम तो करना पड़ेगा। कम से कम हर जानवर, एक जानवर जो होगा रोज शेर के पास चला जाएगा, फिर अगला जानवर जाएगा, तो ऐसे ऐसे करते करते दूसरे जानवर का टाइम तो बहुत देर से आएगा। कम से कम हम जंगल में सुरक्षित तो रहेंगे, आसपास घूम तो सकेंगे, हमारे बच्चे बाहर निकल तो सकेंगे, वो खेल तो सकेंगे। वरना तो हम बाहर भी नहीं निकल पाते, अपने बच्चों को बाहर भेज भी नहीं पाते शेर के डर से। सबने बोला, अच्छा महाराज ठीक है, मान ली आपकी बात, हम में से कोई एक जानवर रोज आपके पास आ जाया करेगा। मैंने बोला, अगर जानवर छोटा होगा जैसे ये चूहा, जैसे ये खरगोश, तो मुझे एक नहीं 4 जानवर चाहिए। अब सब सोचने लगे, हैं ये क्या बात हुई, जो छोटा जानवर होगा 4 चाहिए? शेर ने बोला, हाँ हाँ, मेरी भूख नहीं मिटेगी एक को खाकर, मुझे तो 4 जानवर चाहिए। अब फिर सबने सोचा क्या किया जाए। सलाह की सबने, क्या करते ना करते शेर की बात मान ली। शेर ने बोला, अगर तुम लोग कोई भी जानवर देर से आया या जिस किसी दिन मेरे घर नहीं आया, मैं तुम सबको मार डालूंगा, मैं तुम सबको खत्म कर डालूंगा। सब जानवर डर गए। सबने सोचा क्या किया जाए, शेर की बात तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने हाँ कर दी, शेर की दोनों शर्तें मान ली और अपने घर को चले गए। अब रोज एक जानवर आता शेर के पास, शेर की गुफा के पास, और बोलता, महाराज मैं आ गया आपका भोजन बनने। एक दिन बंदर आया, एक दिन लोमड़ी आई,
एक दिन लोमड़ी आई, एक दिन चीता आया। ऐसे करते करते सब जानवर आने लगे। धीरे 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 एक दिन आई खरगोश की बारी। अब खरगोश के सारे जो परिवार वाले थे सब बड़े परेशान। किसको भेजे थे शेर के पास? कि हमारा जो बंटी खरगोश था उसने बोला मैं जाऊंगा शेर के पास। उसकी माँ ने बोला नहीं नहीं बेटा, मैं तुझको नहीं जाने दूंगी, तू तो अभी बहुत छोटा है। उसने बोला नहीं नहीं माँ, मैं जाऊंगा शेर के पास। खूब समझाया उसको, तू ना जा शेर के पास बेटा, अभी तू बहुत छोटा है। बट उसने बोला नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगा शेर के पास। उसने जिद की और वो चला गया शेर के पास। अब शेर के पास जाने लगा, रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा कुआं देखा। उसने उस कुएं में झांक के देखा तो झांकने पे उसको अपनी परछाई दिखाई दी। उसने फिर झांक के देखा, फिर उसको कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई मतलब शैडो जो होती है ना, पानी में देखते तो हम ही दिखाई देते हैं, तो उसको कहते हैं परछाई। तो उसने फिर देखा झांक के, फिर उसे अपनी परछाई दिखाई दी। बंटी था बड़ा समझदार, उसको एक उपाय आया। उसने सोचा कैसे मैं अपनी और सारे जंगल की रक्षा कर सकता हूँ शेर के साथ। वो वहां पे पेड़ के पास बैठ गया। कभी इधर घूमे, कभी उधर घूमे, कभी पेड़ पे चढ़े, कभी इधर जाए, कभी कुछ खाए। आराम से बैठ गया, बड़ी देर उसने लगा दी। इधर शेर भूख के मारे तड़प रहा था, सोच रहा था अभी तक मेरा शिकार क्यों नहीं आया। लगता है इन लोगों को डर नहीं है, भूल गए मेरी बात, नहीं भेजेंगे शिकार तो सबको मार डालूंगा। अब शेर तो बहुत गुस्से में था, बहुत भूखा था, इंतजार कर रहा था। तभी इतने में बंटी खरगोश भागता भागता शेर के पास आया। महाराज महाराज महाराज, शेर ने उसको देखते ही बोला, आ गए तुम? मैं कितनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ हो तुम? और ये क्या, तुम अकेले आए हो? मैंने बोला था ना, तुम जैसे छोटा कोई जानवर होगा तो मुझे 4 चाहिए। बंटी ने बोला, हाँ हाँ महाराज, हम 4 ही आए थे घर से। हाँ हाँ महाराज, हम 4 ही आए थे घर से, तो बाकी 3 कहाँ गए? महाराज बताता हूँ रास्ते में क्या हुआ। क्या हुआ रास्ते में? महाराज एक और शेर मिल गया। अच्छा, जंगल में एक और शेर? हाँ। वो कहने लगा, मैं हूँ इस जंगल का शेर, तुम्हारा शेर तो किसी काम का नहीं है। मैं करूंगा इस जंगल पे राज, आज से मैं खाऊंगा तुम लोगों को, आज से मैं करूंगा तुम्हारा शिकार। अच्छा, उसने ऐसा बोला? हाँ महाराज। फिर उसने मेरे 3 साथियों को खा लिया। मैं तो किसी तरीके से अपनी जान बचा के भाग के आया आपके लिए। मुझे लगा आप यहाँ पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, भूख के मारे तड़प रहे होंगे। शेर ने बोला, अच्छा, उसने मेरे 3 भोजन को खा लिया, ऐसे कैसे? हाँ हाँ महाराज, वो तो कह रहा था आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो बहुत कमजोर हैं, आप तो उससे लड़ भी नहीं सकते, आप तो उसका सामना भी नहीं कर सकते। क्या उसने ऐसा बोला? हाँ महाराज। मैंने उसे बोला, नहीं नहीं, हमारे शेर महाराज तो बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है, देखो वो तुम्हारी कैसे छुट्टी कर देते हैं। बट उसने बोला, नहीं नहीं, वो शेर कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं कर पाएगा। और उसने तीनों जानवर खा लिए। मैं तो बस अपनी जान बचा के किसी तरह आपके पास पहुंचा हूँ। कहाँ रहता है वो, मुझे लेके चलो उसके पास। उसने बोला, हाँ हाँ महाराज, चलिए चलिए। वो लोग गए। उसने बंटी ने बोला, ये जो कुआं है ना महाराज, मतलब उसने बोला ये जो है ना महाराज, इसी के अंदर रहता है वो। शेर ने बोला, अच्छा, इसके अंदर रहता है वो? हाँ हाँ महाराज। शेर ने बोला, चलो चलो दिखाओ मुझे। बंटी ने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है। शेर ने बोला, हाँ तुम्हें डर लगता है? मैम साउंड नहीं आ रही क्या? आप लोगों को आवाज आ रही है ना? Yes, ma'am. मैम विराज का मैसेज आया, आवाज नहीं आ रही। तो उसने पूछा, शेर ने बोला, चलो चलो देखो, दिखाओ मुझे कहाँ है वो। उसने कहा, महाराज उसमें है। बोला, चलो मेरे साथ। उसने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मेरे को डर लगता है, उसने मुझे पकड़ लिया तो। मेरे साथ हो, तुम्हें क्या जरूरत है डरने की? उसने बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बोला, अरे तुम तो डरपोक हो, यही रहो, मैं देख के आता हूँ कौन है वो। फिर शेर गया वहां पे, उसने देखा झांक के कुएं में उसको अपनी परछाई दिखाई दी। उसने देखा, ये क्या, एक और शेर है यहाँ पर। वो तो ठीक कह रहा था, उसने घबरा के उसने देखा उसको।
उसने बोला हाँ हाँ यहाँ तो एक और शेर है। उसने पूछा बोलो महाराज, शेर देखो जंगल का राजा मैं हूँ। वो बोलेगा नहीं मैं हूँ जंगल का राजा। शेर ने जैसे ही देख के उसको बोला जंगल का राजा मैं हूँ, आ जाई उसमें से नीचे से। उसने बोला हाँ हाँ जंगल का राजा मैं हूँ। शेर ने बोला ये तो बोल रहा है मैं हूँ जंगल का राजा। उसने बोला ना महाराज मैंने बोला ये यही बोलेगा, जो आप बोलोगे ये वही बोलेगा। शेर ने फिर बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आज इको होती है ना, आवाज आती है दोबारा से। उसने बोला मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शेर को बड़ा गुस्सा आया। शेर ने सोचा अब तो मैं इसका अंत करके ही रहूंगा, और शेर पानी के अंदर कूद गया। उसके बाद शेर कभी वापस नहीं आया। बंटी खरगोश बड़ा खुश हो गया। उसने सोचा इसी तरह मैंने शेर से अपनी और सारे जानवरों की रक्षा कर ली। वो दौड़ा 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 जंगल में गया। सब जानवरों ने उसको आता देखा। सबने पूछा अरे तुम कहाँ से आ गए, तुम कहाँ से आ गए। उसने मगरमच्छ ने बोला जाओ जाओ जल्दी जाओ, शेर वरना यहाँ आ जाएगा। बंदर ने समझाया भाई हमने बोला था ना शेर के पास जाओ वरना वो हम सबको खा जाएगा। बंटी खरगोश हंसने लगा हा 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 हा, अब न आता शेर कभी भी। सबने पूछा कैसे। उसने बोला मुसीबत में हमेशा समझदारी से काम लिया मैंने। फिर उसने सब जानवरों को पूरी कहानी सुनाई। उसने बतलाया कैसे उसने कुएं में शेर को गिरने पे मजबूर कर दिया। और उसने बोला आज के बाद शेर हमें कभी परेशान नहीं करेगा। आज के बाद हम शांति से सुख से इस जंगल में रह सकेंगे, इधर उधर घूम सकेंगे। सभी जानवर बहुत खुश हो गए और सब खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। ऐसी थी। बहुत बढ़िया। कैसी लगी सबको? एक एक अनम्यूट करके बताओ। मैम अच्छी थी। माधव कहाँ दिख रहा है? हाँ अच्छी थी, गुड। और बाकी बच्चों को कैसी लगी? बहुत अच्छी थी। अच्छा तो बताओ आपने क्या मॉरल वैल्यू सीखा आज? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम बहुत अच्छी। हाँ तो बताओ आज सेकंड स्टोरी में मॉरल वैल्यू क्या सीखा आपने? हाँ बोलो पुलकित। मैम हमेशा मुसीबत के समय में हमको अपनी इंटेलिजेंस से काम लेना चाहिए। यस वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा अब मैम बस 2 मिनट और बताएंगी कि ये सेकंड स्टोरी में जो प्रॉप्स यूज किए उसको भी कैसे बनाया है, ताकि मेरे बच्चे या तो फर्स्ट स्टोरी या सेकंड स्टोरी जो आपको पसंद आई उसकी जैसे मैम ने सब बना के दिखाया, बना के अगले क्लास में लेके आएंगे। ठीक है, डन? ठीक है मैम दिखाइए कैसे बनाया। खरगोश है, देखो जैसे मैंने बताया था ना, किसी भी शीट के ऊपर, प्लेन शीट के ऊपर हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। फिर उसके ऊपर ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग देते हैं हम लोग, फिर उसके अंदर कलर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ड्रॉ करना है, उसके बाद ब्लैक कलर से आउटलाइनिंग देनी है। फिर जैसे भी कलर आपके पास अवेलेबल हो, चाहे वो वाटर कलर हो, पेंसिल कलर हो, स्केच कलर हो, चाहे क्रॉन कलर हो, जो भी कलर आपके पास इस समय घर में है आप उन्हीं को यूज करेंगे। ठीक है, अगर ब्लैक आउटलाइनिंग देनी और आपके पास स्केच पेन नहीं है तो आप किसी भी क्रॉन कलर, वाटर कलर, जो चीज आपके पास अवेलेबल है आप उससे दे सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ी मोटी शीट है आप वो यूज कर सकते हैं। अच्छा, किसी के पास शीट भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, कोई गत्ते का होगा ना, कुछ गत्ता होगा उसके ऊपर ड्रॉ कर लिया, कुछ भी जिसके ऊपर आप ड्रॉ कर सके। ठीक, उसके बाद उसके ऊपर कलर कर दिया। कलर करने के बाद अगर आप बड़े हैं तो आप अपने आप सीजर से इसे कट करेंगे। ठीक है, अगर आप छोटे हैं तो आप अपनी मम्मी की या पापा की मदद लेंगे या घर में किसी बड़े की मदद लेंगे और इन्हें कट करेंगे। और पीछे इस टाइप से पेपर को फोल्ड करके आप लगा देंगे, ताकि एक तो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक और थोड़ा सा नीचे, ताकि हम इसे फोल्ड कर सके इस टाइप से। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही ये बनाई। ये कटर शीट थी तो थोड़ी मोटी थी तो मुझे पीछे सिर्फ एक लगाना पड़ा। बट जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी नॉर्मल ड्राइंग शीट पे मैंने बनाया था पिछली बार, तो मैंने क्या किया था, शेर के इधर भी लगा दिए, इधर भी लगा दिया, ताकि इस टाइप से जब हम इस प्रॉप को पकड़े तो वो पूरा सीधा दिखाई दे। क्योंकि पतली शीट होती है तो वो गिरता रहता है, मोटी शीट होती है तो इस टाइप से रहता है।
तो सब सेम तरीके से मैंने बनाया है। पहले ड्राइंग पे इसको ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के लिए आप अपनी इमेजिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोग कॉपी में ड्रॉ करते हैं, या नेट से कोई फोटो देख सकते हैं, अपनी मर्जी से कलर कर सकते हैं। वैसे तो जो होता है रैबिट वो व्हाइट कलर का होता है, बट बिकॉज मैंने आप लोगों के लिए थोड़ा कलरफुल बनाया था, ठीक है। जैसे इसके टीथ बनाए, जिससे मालूम चल गया ये रैबिट है। रैबिट के 2 बड़े बड़े ईयर्स बनाए हैं ना, तो इस टाइप से आप ड्रॉ करें, अपनी मर्जी से कलर करें, और इसको कट करके पीछे के ऊपर पेस्ट करें, पेपर को फोल्ड करके एंड होल्ड करके इस टाइप से। तो आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं। ओके, और किसी को कोई चीज पूछनी है मैम से? पूछना चाहता हूँ मैम से कुछ। हाँ पूछो। स्टोरी का नाम है शेर और खरगोश की कहानी। The Lion and the Hare। यस, ट्रू। ठीक है, डन। तो अब हम सब लोग मिलकर मैम के लिए क्लैपिंग कर लें। अच्छी स्टोरी सुनाई मैम ने सुबह सुबह। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, फिर हम अगले संडे फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे हिंदी की स्टोरी सुनने के लिए, और आप लोग ये प्रॉप्स बना के लाके दिखाएंगे। ओके, Thank you, ma'am। थैंक यू मैम, थैंक यू बिंदिया। वेलकम, बाय।